नमस्कार, मैं हूं आपकी तरह तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल। वक्त हो गया है खबरों का। अमेरिका में लगभग 70 साल बाद पहली बार किसी महिला कैदी को मौत की सजा दी गई है। 52 वर्षीय लिसा मॉन्टगोमरी को साल 2007 में एक जघन्य अपराध के मामले में दोषी पाया गया था और इस जघन्य मामले में केंद्रीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बुधवार को उन्हें अमेरिका के इंडियाना प्रांत की एक जेल में जहर का इंजेक्शन दिया गया। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने की अपील को भी खारिज कर दिया था। इस केस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर इसलिए भी आकर्षित किया क्योंकि लिसा के वकील ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनकी वकील की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है। एक चश्मदीद के अनुसार सजा से पहले जब मॉन्टगोमरी के चेहरे से मास्क उतारा गया और उनसे पूछा गया कि क्या मरने से पहले उन्हें कुछ कहना है, तो उन्होंने ना के अलावा कुछ भी नहीं कहा। मॉन्टगोमरी की वकील केले हेनरी ने उनकी मौत के बाद कहा कि लिसा को न्याय नहीं मिला। उन्हें सजा देने में जो भी लोग शामिल रहे हैं उन्हें शर्म आना चाहिए कि वो एक टूटी हुई और तकलीफों से घिरी रही महिला को सजा के लिए रोक नहीं पाए। न्याय विभाग के मुताबिक लिसा की सजा को 2 बार स्थगित किया गया, जिसमें कोरोना महामारी एक बड़ी वजह रही है। लिसा ने साल 2004 में अमेरिका के मिसौरी राज्य की एक गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद मृत महिला का पेट चीरकर लिसा ने उसके बच्चे का अपहरण भी कर लिया था। लिसा से पहले अमेरिकी सरकार ने साल 1953 में ऐसी ही सजा दी थी। अमेरिका में मौत की सजा का रिकॉर्ड रखने वाले केंद्र DPI सेंटर के मुताबिक 1953 में मिसौरी राज्य की बोनी हेडी को गैस चैम्बर में रखकर मौत की सजा दी गई थी। दिसंबर 2004 में लिसा मॉन्टगोमरी की बॉबी जो स्ट्रीट नेट से बात हुई थी। लिसा एक पिल्ला खरीदना चाहती थी। न्याय विभाग की प्रेस रिलीज के अनुसार इसके लिए लिसा कैंसस से मिसौरी गई थी, जहां बॉबी रहती थी। बॉबी के घर में घुसने के बाद लिसा ने उन पर हमला किया और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। जिस वक्त यह घटना हुई तब बॉबी 8 महीने की गर्भवती थी। सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार इसके बाद लिसा मॉन्टगोमरी ने बॉबी के पेट पर चाकू की मदद से चीरा लगाया और बॉबी के बच्चे को उनसे अलग किया और उसका अपहरण कर लिया। न्याय विभाग ने यह भी बताया है कि लिसा ने कुछ वक्त तक यह जताने की कोशिश भी की थी कि बच्चा उन्हीं का है। साल 2017 में एक जूरी ने लिसा को हत्या और अपहरण का दोषी पाया और सर्वसम्मति से उन्हें मौत की सजा दिए जाने की सिफारिश की। लेकिन मॉन्टगोमरी के वकील यह दलील देते रहे हैं कि बचपन में लिसा मॉन्टगोमरी को बहुत ज्यादा पीटा गया, उनका उत्पीड़न हुआ, जिससे उनके मस्तिष्क को क्षति पहुंची। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसीलिए उन्हें मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिकी न्याय प्रणाली के तहत अभियुक्तों के खिलाफ या तो राष्ट्रीय स्तर पर संघीय अदालतों में मुकदमे चलाए जा सकते हैं या फिर क्षेत्रीय स्तर की राज्य अदालतों में। कुछ अपराध जैसे जाली मुद्रा के मामले, ईमेल चोरी आदि अपने आप ही संघीय स्तर की अदालतों के दायरे में आते हैं, जिसमें या तो अमेरिकी सरकार पक्षकार होती है या लोग पक्षकार होते हैं, जिनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया हो। इसके अलावा कौन से मामले संघीय अदालतों में दायर किए जाएंगे, यह अपराध की जघन्यता पर निर्भर करता है। 1972 के एक फैसले में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा मृत्युदंड कानूनों को रद्द कर दिया था, जिसके प्रभाव से सभी अपराधियों की मौत की सजा रद्द हो गई थी। 1976 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के बाद राज्य को मौत की सजा देने की ताकत वापस मिली और 1988 में अमेरिकी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके आधार पर संघीय अदालतों को भी मृत्युदंड देने का अधिकार वापस मिल गया। DPI सेंटर के अनुसार 1988 से 2018 के बीच संघीय अदालतों ने विभिन्न मामलों में कुल 78 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जिनमें से केवल 3 लोगों को ही मौत की सजा दी जा सकी है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल कहा था कि लंबे अंतराल के बाद उनकी सरकार संघीय अदालतों में मृत्युदंड को फिर से शुरू करेगी। उस समय एक बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि दोनों पार्टियों की सरकार के तहत न्याय विभाग सबसे खराब अपराधियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग करता रहा है। न्याय विभाग कानून के शासन को मानता है और उसी हिसाब से चलता है। हमें चाहिए कि हम दोषियों को सजा दिला पाए ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों का हमारी न्याय प्रणाली में विश्वास कायम रहे। तो यदि हमारी अच्छी खास खबर, इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।